हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सीएसए या नेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो हमें देखो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है और हमने ऐड किया है PHCOOH मींस बेंजोइक एसिड, DCC, ठीक है, डी मैप, CH2Cl2, ये हमने सारे रिएजेंट्स ऐड किए हैं तो हमें ए मिला है। उसके बाद PDC, DCM और फिर एल्यूमिना, ये ऐड करने के बाद हमें मिलेगा बी। तो इन चार ऑप्शंस में से देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बट स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, मेरे पास सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग मटेरियल ही ड्रॉ करूँ कि हमें गिवन क्या है। ये है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है मिथाइल, Me लिख देते हैं इसको। यहाँ पे है एक OH इस तरह से और एक OH है यहाँ पे इस तरह से। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या ऐड करें, PHCOOH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ DCC। DCC क्या है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और CH2Cl2 विच इज DCM, ये हमारा एक सॉल्वेंट है। ठीक है, अब हो क्या रहा है उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे पास दो अल्कोहल्स है, एक तो है सेकेंडरी अल्कोहल और ये वाला है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। तो होगा क्या कि प्राइमरी अल्कोहल की एस्टेरिफिकेशन होगी। तो पता है ना कि अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स यू एस्टर, अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स यू एस्टर। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है बेसिकली, यहाँ पे एस्टर प्लस वाटर बनता है। वाटर जो है वो कौन हेल्प कर रहा है वाटर को रिमूव करने में, DCC। बिकॉज DCC जो है वो एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये जो है वाटर को रिमूव कराएगा और एस्टर बनाएगा। बट अब क्वेश्चन ये आएगा माइंड में कि किसका एस्टर बनेगा सिलेक्टिवली, इसका बनेगा सेकेंडरी का या प्राइमरी का। तो देखो एस्टर में क्या होगा, एस्टर में अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, एस्टर में OH बॉन्ड ब्रेक होता है। और OH बॉन्ड ब्रेक किसका इजीली होगा, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास R है, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा हमारे पास RO नेगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव बनेगा। ये कब स्टेबल होगा, जब मेरे पास 1 डिग्री है और उसके बाद ये ऑर्डर है ना हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी का। तो यही ऑर्डर है अल्कोहल की रिएक्टिविटी का। एस्टेरिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सिलेक्टिवली जो है वो एस्टेरिफिकेशन करेगा इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी। सेकेंडरी ऐसे कैसे रहेगा। तो देखो एस्टेरिफिकेशन के बाद की बात करते हैं। एस्टेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, मतलब एस्टेरिफिकेशन होगी तो बनेगा क्या बेसिकली, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है मिथाइल। सेकेंडरी वाले को एज इट इज रखो, प्राइमरी वाले को क्या बना दो, प्राइमरी वाले का बना दो एस्टर। प्राइमरी वाले का बना दो एस्टर, किस तरह से, यहाँ पे बना दो OCOPH। किया क्या है हमने, इसका हाइड्रोजन और इसका OH हमने रिमूव किया है, हेल्प कौन कर रहा है, DCC। तो हमारे पास ये बना है ए प्रोडक्ट। तो देख लो ऑप्शन में से कौन सा ए है। देखो स्टीरियो में OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसकी स्टीरियो तो एज इट इज रहेगी, इसकी स्टीरियो चेंज करने की कोई सेंस नहीं बनती। तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन एक तो ये लग रहा है, ठीक है, एक करेक्ट ऑप्शन ये लग रहा है। ए प्रोडक्ट की बात करें, ये दोनों जो है वो रॉन्ग है, इसमें इन्होंने सेकेंडरी अल्कोहल की स्टेरिफिकेशन करा दी। ठीक है, तो हमने ए पार्ट तो कर लिया। सेकेंड पार्ट में हम ऐड करें PCC CH2Cl2। जब PCC ऐड करोगे विच सॉरी PDC, PDC क्या है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास देखो ये अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑल दो माइल्ड है बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 2 डिग्री तो हमेशा कीटोन में कन्वर्ट होगा, तो इसका बना दो कोरस्पॉन्डिंग कीटोन। बाकी सब कुछ को एज इट इज रखो, बस इसका कीटोन बना दिया, ये एज इट इज रहा। यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है OCOPH, यहाँ पे एज इट इज मिथाइल, यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास बना है PDC ऐड करने के बाद। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में हमने एल्यूमिना भी ऐड किया है। तो अब सोचोगे कि एल्यूमिना का क्या काम है। ठीक है, एल्यूमिना का काम है बीटा एलिमिनेशन करना। क्या काम है, बीटा एलिमिनेशन करना। तो बीटा एलिमिनेशन मतलब जब एल्यूमिना डालोगे विच इज Al2O3, होगा क्या, बीटा एलिमिनेशन होगी। तो इसमें मैंने CH मिथाइल को मैं CH3 इस तरह से करके लिख रही हूँ। ठीक है, मिथाइल को मैंने इस तरह से लिख दिया और यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने हाइड्रोजन इस तरह से लिख दिया। होगा क्या कि यहाँ पे ये कार्बन है ना, ये CH2 और इस तरह से आगे अटैच्ड है, ये इधर जाएगा और ये बीइंग लिविंग ग्रुप निकलेगा। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन यही हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह का दिखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मिथाइल एज इट इज, ये एज इट इज, और ये डाइमिथाइल एज इट इज, यहाँ पे बेसिकली CH2 बन गया। सो एल्यूमिना ने क्या किया, एल्यूमिना ने इसको एलिमिनेट करा दिया, क्या बना के, PHCOOH। ठीक है, ये जो है ये निकाल दिया और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हुई है एल्यूमिना डालने पे, एल्यूमिनेशन रिएक्शन हो गया। आई होप ये रिएक्शन क्लियर होगी। तो इसके बेसिस पे अगर प्रोडक्ट्स को देखोगे तो करेक्ट प्रोडक्ट हमारे पास आएगा बी, बी का ये वाला पार्ट। ठीक है, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। तो स्टेप बाय स्टेप चलना था। पहले स्टेप में हमें एस्टेरिफिकेशन करानी थी सेलेक्टिवली प्राइमरी अल्कोहल की, सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन करानी थी सेकेंडरी अल्कोहल की, क्योंकि वही बचा था। एल्यूमिना ने क्या किया, बस एलिमिनेशन किया। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The next question states the major product of the following reaction is, तो हमारे पास ये स्टार्टिंग में गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन गिवन है। इसमें हम ऐड करें NaBH4 CeCl3। ये बेसिकली हमारा क्या है, लूचे रिएजेंट है। मीथेनॉल जो है वो सॉल्वेंट है, दिस इज लूचे रिएजेंट। लूचे रिएजेंट का क्या काम होता है कि जब भी हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करते हैं, बहुत ही सिलेक्टिव है। ये सिर्फ कार्बोनिल को जो है वो कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा, जो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको नहीं छेड़ेगा। तो लूचे रिएजेंट जो है वो सिलेक्टिवली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल को, सिर्फ कार्बोनिल पार्ट को जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल पार्ट को ही रिड्यूस करेगा। जैसे मालूम है, इसकी बात करूँ, डबल बॉन्ड को एज इट इज रहेगा, इसको रिड्यूस करेगा OH में। ठीक है, क्या करेगा, इसको OH में रिड्यूस करेगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास आएगा OH, और यहाँ पे मेरे पास बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है, बट मेन बात यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ से ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। मेन बात यहाँ पे ये है कि स्टीरियो क्या रहेगी। ठीक है, OH बना दिया, बट स्टीरियो क्या रहेगी, उसके लिए हम यूज करेंगे क्रैम्स मॉडल या एंटी क्रैम्स मॉडल। देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या यूज होगा। ठीक है, बट हम A और B को एलिमिनेट कर चुके हैं। आई होप कि क्लियर होगा, लूचे रिएजेंट का काम तो क्लियर होगा कम से कम। अब देखो स्टेप बाय स्टेप, मैं सबसे पहले तो स्टार्टिंग में इसको ड्रॉ करती हूँ। डबल बॉन्ड O, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, P डबल बॉन्ड O PH, और यहाँ पे है हमारे पास मिथाइल। अब अगर ध्यान से देखोगे, 1 सेकेंड, ये वेज पे है, तो ये कार्बोनिल है, इसके एडजेसेंट में ये जो है वो स्टीरियो सेंटर है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, और हमने ऐड किया है सीरियम 3+। तो सीरियम 3+ है तो वो चिलेट करेगा इसके साथ भी और इसके साथ भी। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एंटी क्रैम्स रूल या कह लो क्रैम्स चिलेशन मॉडल यूज करना है, जिसकी वजह से मुझे इस ग्रुप को मुझे क्या लाना है, इसके सन लाना है, इसके इक्लिप्स लाना है। तो मैं इसको इधर कैसे ला सकती हूँ, अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ, ये यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन इधर जाएगा। तो रोटेशन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल है, तो रोटेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, P डबल बॉन्ड O PH। अभी क्या आ गया, इस कार्बोनिल के सन आ गया। अब जो हाइड्रोजन है वो जाएगा यहाँ पे, और जो मिथाइल है वो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया। अब अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जो सीरियम 3+ है वो इसके साथ और इसके साथ करेगा चिलेशन। ठीक है, क्या किया इसने, चिलेशन किया। अब क्या होगा, ये हमारे पास तो था लार्ज ग्रुप, इसको हम ले आए इसके इक्लिप्स में। दिस इज अ मीडियम ग्रुप, दिस इज अ स्मॉल ग्रुप। क्रैम्स रूल, सॉरी, एंटी क्रैम्स रूल या क्रैम्स चिलेशन मॉडल क्या कहता है कि लार्ज ग्रुप को, मतलब जिस भी ग्रुप के पास इस तरह से लोन पेयर है जो चिलेशन कर सकता है, उसको कार्बोनिल के रखो सेम पोजीशन पे, और जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक कराओ स्मॉल ग्रुप की साइड से। स्मॉल ग्रुप की साइड से जो है वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब यहाँ पे स्मॉल ग्रुप कहाँ पे है, वेज पे है, दिख रहा होगा ना, स्मॉल ग्रुप कहाँ पे है, वेज पे प्रेजेंट है। तो अब वेज से अटैक होगा किसका, रिएजेंट का। रिएजेंट यहाँ पे H- है, तो H- जो है वो अटैक कहाँ से करेगा, वेज से अटैक करेगा, और O जो जाएगा, जो OH है वो जाएगा डैश पे। सो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, और यहाँ पे इसको रोटेशन करके, पहले जो जैसे इनिशियली गिवन था इसे वैसे ही लिख दो, क्योंकि रोटेशन जब दोबारा करोगे तो सेम चीज मिल जाएगी, POPH2। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो C ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे जो OH है वो डैश पे है। कैसे पता चला OH डैश पे आएगा, हमें पता चला क्योंकि हमने इसको इस तरह से पोजीशन किया था कि चिलेशन हो। और जब ये चिलेशन होगी तो एंटी क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अटैक स्मॉल ग्रुप की साइड से होता है, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एट द एंड है तो H- ना, बेसिकली आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, BH BH3 नेगेटिव।
ठीक है, तो ये जो है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो है अटैक करेगा कहाँ से, बैक वेज से। ये वेज पे जाएगा, वेज से अटैक करेगा तो OH जाएगा डैश पे। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का अप्रोच करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, द मैकेनिज्म एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर। हमें ये स्टार्टिंग में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे Br क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, वेज पे प्रेजेंट है। वाटर हम ऐड कर रहे हैं, इतना तो ऑब्वियस है कि OH जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, Br की जगह OH आके लगेगा। सभी में हमने OH लगा दिया, बट हमें मैकेनिज्म बताना है और उसकी पोजिशन और स्टीरियो बतानी है, ठीक है, कि OH कहाँ लगेगा, वेज पे लगेगा, डैश पे लगेगा, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन जाएगी। तो इन सब क्वेश्चंस को मैं आंसर करना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले मैंने इसको उठाया और इसको मैंने लिखा अपने, देखो अगर सिर्फ इतने पार्ट को फोकस करो, अगर इतने पार्ट को फोकस करोगे सो दिस इज अ डेकालेन, और इसको देखोगे और इसको देखोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि दिस इज अ ट्रांस डेकालेन। ये कैसी है, आपकी ट्रांस डेकालेन है। यहाँ पे जो Br है वो वेज पे है, मतलब ऊपर है, हाइड्रोजन डैश पे मतलब नीचे है। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब दोबारा देखो ध्यान से, अब ऊपर वाली रिंग को कैसे ड्रॉ करोगे, ऊपर वाली रिंग को ड्रॉ करना सीखो। एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनको मिला के रिंग बन रही है ना। Br के नेक्स्ट ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है। इसको मिला के हमने क्या करना है, हमने बनानी है एक और 6 मेंबर रिंग। कुछ इस, पहले तो एक बार इसको Br को हटाओ, ठीक है। इसको मिला के हमने इस तरह से एक 6 मेंबर रिंग ऐसे बना दी, और Br अभी भी ऐसे ही प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है। ये मेरे पास जो है, मैंने इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोजन गिवन थे वो वैसे के वैसे बना लो, ठीक है। इस पोजीशन पे हाइड्रोजन नीचे, तो नीचे हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नीचे। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने 6 मेंबर्ड चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं H2O। अब देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो Br है, जो एल्काइल हैलाइड है, इसको ध्यान से देखोगे तो 3 कार्बन से अटैच्ड है, मींस दिस इज अ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। अब टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है तो SN2 तो भूल जाओ, SN2 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि SN2 से प्राइमरीज जाते हैं या सेकेंडरी जाते हैं, बट टर्शियरी ने SN2 रिएक्शन शो करते हैं। तो जब ये लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा कार्बोकेटाइन। मैं इसी में शो कर रही हूँ, दोबारा नहीं बना रही मैं। यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे, ठीक है। दैट मीन्स कि SN1 रिएक्शन है फॉर श्योर। बट अगर ऑप्शंस को देखोगे तो SN2 को एलिमिनेट कर दो, बट अब हमें स्टीरियो डिसाइड करनी है। यहाँ पे इनका विगली बॉन्ड से मतलब है कि अबव भी हो सकता है, वेज भी हो सकता है, डैश भी हो सकता है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर से इनका मतलब है। बट अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो अब हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो नीचे से अटैक तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि देख लो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अटैक कहाँ से होगा न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ऊपर से, टॉप से, ठीक है। अगर ऊपर से अटैक होगा तो OH जाके कहाँ बनेगा, ये जाके बनेगा वेज पे। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको इस तरह से, इस तरह से, और ये ऐसे, ये ऐसे। जो जो OH आके लगेगा वो कैसे आके लगेगा, इस तरह से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आके लगेगा OH, ठीक है। क्योंकि डाउन से अटैक नहीं पॉसिबल, ऊपर की तरफ आके लगेगा, मतलब अगर मैं इसे 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करूंगी तो यहाँ Br की जगह OH आके लगेगा, ठीक है। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये, अगर ये सोचो कि ये क्यों नहीं बन रहा, तो डाउन साइड से अटैक नहीं पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, मैकेनिज्म इज SN1, क्योंकि हमारे पास कार्बोकेटाइन जो है वो इंटरमीडिएट बन रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मेन स्टेप था, जो की स्टेप था, वो था इसको कन्वर्ट करना किसमें, यहाँ पे Br है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना किसमें, इस तरह से चेयर फॉर्म। पहले तो डेकोलिन सिस्टम को ड्रॉ कर लो, उसके बाद ऊपर एक 6 मेंबर रिंग और बना दो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो स्टेट्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, इस तरह से मेरे पास नेफ्थोल गिवन है, अल्फा नेफ्थोल, और यहाँ पे मेरे पास इपॉक्साइड, और यहाँ पे Cl इस तरह से गिवन है। एक बात और, यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया, बट इपॉक्साइड जो है वेज पे है, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक होगी, यहाँ पे ये वेज पे प्रेजेंट है। NaH हम ऐड कर रहे हैं विच इज योर स्ट्रॉन्ग बेस, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है A, उसके बाद हम इस तरह से मीन डाल रहे हैं आइसोप्रोपाइलमीन, तो हमें मिल रहा है B। हमें बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने स्टार्टिंग मटेरियल लिखा इस तरह से, बीटा नेफ्थोल, इस तरह से हमने ये लिखा, यहाँ पे है OH। जब मैंने बेस ऐड किया, बेस ऐड करने पे इसने क्या किया, इस
इससे ऑक्सीजन से, मतलब इस ऑक्सीजन से प्रोटॉन ले लिया, O नेगेटिव बना दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस तरह से है, मतलब ये जो है वेज पे प्रेजेंट था, ये क्वेश्चन में वेज ही था, इसमें नहीं शो हो रहा, बट ये वेज पे ही था। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये O नेगेटिव जो है वो अटैक कहाँ करेगा, ये देखो ये इपॉक्साइड है, 3 मेंबर्ड रिंग है, स्ट्रेन्ड है, तो रिंग ओपनिंग होगी, और यहाँ पे कोई एसिडिक कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, तो ये अटैक करेगा लेस हिंडर्ड फेज से, और इस तरह से रिंग ओपन होगी। तो अब क्या होगा, ध्यान रखना, एसिडिक कंडीशन में मोर हिंडर्ड साइड से अटैक होता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा कार्बोकेटाइन करेक्टर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बोलूँ, तो इस ऑक्सीजन के साथ आके लगेगी हमारे पास नंबर 1 के साथ अटैच्ड है नंबर 1, नंबर 2 पे हमारे पास अटैच्ड है O नेगेटिव, इस तरह से, और यहाँ पे नंबर 3, और यहाँ पे है Cl, ये बना। अब अगले स्टेप में ऑब्वियस है, ये जो O नेगेटिव वो यहाँ पे अटैक करेगा, बिकॉज Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव करेगा, और ये जो है वेज पे है, तो वेज पे ही इपॉक्सीडेशन वेज पोजिशन पे होगी। तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, यहाँ से O फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इपॉक्साइड रिंग बनी। मतलब अगर ऑप्शंस को देखोगे ध्यान से तो और देखो इन्होंने ना इस रिंग को सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्यूज्ड रिंग्स हैं, ठीक है, फ्यूज्ड रिंग्स हैं, और एक पोजीशन पे ऑक्सीजन अटैच है, कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन बी और डी को तो कर देना एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन डैश से हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमें वेज पे गिवन थी। ठीक है, अब एक बार ए बन गया, ठीक है, अब बी की बारी है। बी में हमें क्या करना है, बी में भी ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है अमीन, इस तरह से NH2। अब दोबारा से बेसिक कंडीशन है, कोई एसिडिक कंडीशन नहीं गिवन, तो ये नाइट्रोजन जो है वो लेस हिंडर्ड फेज से अटैक करेगा, और ये इस तरह से ओपन अप होगी रिंग। तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पे है O के साथ फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, इसके ऊपर जाएगा O, एक सेकेंड इसको कर दो इरेज, ये यहाँ से अटैक कर रहा है, ठीक है, O पे आया नेगेटिव, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, थर्ड से लग गया NH, ठीक है, यहाँ पे एक और H है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके साथ लगा हुआ है इस तरह से आइसोप्रोपाइल ग्रुप। उसके बाद क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, सब कुछ इंट्रामोलिकुलर होगा, यहाँ से एक्स्ट्रा प्रोटॉन जो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे, इस तरह से। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पे देखो OH जो है वो वेज पे लगे, ऑप्शंस को देखो, यहाँ पे यही ऑप्शन है जिसमें OH जो है वो वेज पे है, और यहाँ पे इपॉक्साइड भी जो था वो वेज पे था। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो है C। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। इन्होंने बस इस, क्योंकि रिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इन्होंने फ्यूज रिंग को ऐसे दिखा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि हमारे पास रेजोनेंस है, दोनों रिंग्स जो है वो एरोमेटिक, मतलब नेफ्थलीन रिंग है, एरोमेटिक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या जैसे इन्होंने इसमें रिप्रेजेंट कैसे करो। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।